महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो विषय चंद्रमा से संबंधित होगा। हालांकि ये विषय चंद्रमा से जो संबंधित है ये इस कुंडली पे भी लागू होता है। विचार करिए, जब कभी भी आपके चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो कई बार वो जीवन में कुछ ऐसे परिणाम दे जाते हैं जिसका व्यक्ति ने कभी कोई दूर दूर तक उसका कोई संबंध उस विषय से नहीं होता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी मेरे साथ होगा। कुछ इस तरीके की ही बात आज आपको चंद्रमा के साथ पता चल जाएगी। अगर चंद्रमा पे उस लग्न की कुंडली, मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली है और उस कुंडली के लिए चंद्रमा चाहे अच्छे भाव के स्वामी बनते हो चाहे बुरे भाव के स्वामी बनते हो, अगर उस चंद्रमा के साथ किसी भी तरीके से बहुत अच्छे भाव के स्वामी का संबंध नहीं बन रहा है, जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए जैसे ये है, तो उसमें शुक्रदेव जो होते हैं वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव भी चतुर्थ के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ये निष्ठ भाव है, 12वां भाव शुक्र और तीसरा भाव शनि। इन दो भावों के स्वामी या आधिपत्य शुक्र और शनि प्रायः संभालते हैं, जबकि चंद्रमा वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 9वें भाव के स्वामी होते हैं। बड़ा अच्छा भाव उन्हें मिला होता है। अब इस लग्न की कुंडली में एक विशेष बड़ी अद्भुत बात जो अटपटी सी है वो घटित हो जाती है कि अगर चंद्रमा के ऊपर शनि और शुक्र का प्रभाव आ जाए, विशेषतया वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए या किसी भी लग्न की कुंडली के लिए, अगर उस भाव में शनि अच्छा नहीं बैठे हैं या शुक्र अच्छा नहीं बैठे हैं और चंद्रमा पर अगर उनकी दृष्टि जा रही है तो कई बार वो दशा उस जातक को कष्ट देने वाली हो जाती है। तो कौन सी दशा कष्ट देने वाली होगी? चंद्रमा की दशा कष्ट देने वाली हो जाती है। उदाहरण है, चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। अब सामान्यतः अगर किसी ज्योतिषी के पास ये जातक कोई जाए तो क्या कहेगा? पंडित जी मेरी कुंडली में चंद्रमा तो बढ़िया बैठे हैं, या ज्योतिषी जी भी यही कहेंगे, भाई आपकी कुंडली में चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, वो अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन जब आप लग्न विशेष से और उस लग्न विशेष में जो कुंडली के ग्रह हैं उससे जब चंद्रमा का संबंध निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, चंद्रमा इसमें अच्छे नहीं होते। अच्छे होने के बावजूद भी वो अच्छे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पे शुक्र की दृष्टि जा रही है। एक पापग्रह मंगल पहले ही देख रहा है, दूसरा अन्य पापग्रह शनि की भी दृष्टि पड़ जाए। इस वजह से चंद्रमा स्वग्रही होने के बावजूद राहु और केतु के प्रभाव में आने के कारण, गुरु से छठे आठवें जाने के कारण अपनी दशा काल में कई बार किरकिरी करा देते हैं, मानसिक तनाव ज्यादा देते हैं। चंद्रमा जो होते हैं, शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रेक्षंत शुभाशुभानी। चंद्रमा पे सभी ग्रहों का बल आश्रित होता है और इस अवस्था में अगर चंद्रमा पर किसी भी तरीके से अधिक पापग्रहों का अंबार लग जाए, बैठ जाए, दृष्टि डाल लें, तो ये चंद्रमा अपनी दशा काल में व्यक्ति को मन से बड़ा मार देते हैं और व्यक्ति को उठने में मानसिक रूप से बड़ा समय लग जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो समाज में प्रभाव बना हुआ है, उसमें कई बार उसे बड़ा ही नुकसान झेलना पड़ता है। यह भी बात हो जाती है। यहाँ पे एक पक्ष और भी निकल के सामने आता है कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, अच्छे ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो ये गड़बड़ी निश्चित रूप से कर जाते हैं। यहाँ मानसिक प्रभाव बढ़ता है, मानसिक दबाव बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती हैं, समाज में प्रतिष्ठा का नुकसान होता है और कई बार व्यक्ति का धर्म और अधर्म दोनों में से ही वो न्यूट्रल सा हो जाता है, या कई बार वो धर्म से उसका फिर भी धार्मिकता बनी रहेगी। इसमें कोई दोष नहीं है और कोई दो राय नहीं है। आपको समाज से चाहे कितनी ही अप्रतिष्ठा मिल जाए, पर व्यक्ति जो करता आया है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, आध्यात्मिक रूप से जो उसकी प्रगति हुई है अभी तक, वो आगे भी जारी रहती है। और संपूर्णतया समाज ने आज तक किसी का आध्यात्मिक कल्याण नहीं किया है। सांसारिक कल्याण समाज कर लेता है क्योंकि समाज आपको संसार से जोड़ता है। आप समाज में जाते हैं तो संसार से जुड़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको तो समाज से बाहर आना ही पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो चाहे कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, जब वो महंगी गाड़ियों में घुमा है, जब वो बहुत महंगे साधन से अपने आप को जोड़ के रखा है, वो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी वो बंधा है, मोह में बंधा है। हाँ, ये अलग बात है कि
उसको समझने की शक्ति हम सामान्य मनुष्यों के पास नहीं होती है। पर यहाँ पे आध्यात्मिक विकास कभी भी व्यक्ति का नहीं रुकेगा। अब इस कुंडली पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण और बेहद बेहतरीन हो सकता है जानकारी के माध्यम से, जानकारी के लिहाज से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था जो सबके लिए विशेषतया जानकारी से भरा हुआ था कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का संबंध अगर ऐसा बन रहा है तो निसंदेह वो इस तरीके का परिणाम कर सकते हैं। जैसे गुरु से मैंने बताया, गुरु से छठे आठवें का संबंध है, उस पर अच्छे भाव के स्वामी की दृष्टि नहीं है तो वो गड़बड़ है।